हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो यस, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं रिकॉर्डिंग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी जस्ट मेरी जो हाउस पति है ना, वो काम करके गई है। एंड मैंने सोचा कि आज की मिनी ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक लेकर चलूँगी इस वीडियो को। डिपेंड्स कि मतलब कैसा कैसे कैसे क्या हो रहा है। जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो सबसे पहले मेरा वर्कआउट वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलती हूँ किचन में। जो दीदी बर्तन वॉश करके गई हैं, सारी चीज़ भी बिकॉज़ वो क्या करते हैं, वो तो हर जगह प्लेस नहीं कर सकते, राइट? अब हमें पता है कहाँ पे कौन से बर्तन क्या रखते हैं। तो वो सारे बर्तन वैसे ही रखा हुआ है, उसको अच्छे से मैं प्लेस करती हूँ। उसके बाद मैं जो करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो आप मेरे साथ बने रहो। अभी सबसे पहले जो भी बर्तन है मैं उसको अरेंज कर दूँ। यू नो व्हाट, बर्तन हमारे पास जितनी एक मैंने सुना था, दादी हमेशा बोलती है ये बात कि जितना बर्तन रहेगा ना उतना ज़्यादा बर्तन होगा। जेन्युइनली ये बहुत ही सही बात है। मेरा पहले से बहुत ज़्यादा बर्तन था, शादी के बाद और बर्तन मैंने ले ली। मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ ये चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, चलो ले लो। और इसकी वजह से बर्तन जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हो गया है, पता है। अभी जो आपको बर्तन दिख रहा है तो ये हटा दो कि बस किचन में रखे। किचन के अलावा ऊपर में जो भी स्टोरेज है उसमें पूरा फुल है बर्तन से। इसलिए रोहित आए भी थे तो बोल रहे थे, भाभी यार कितना बर्तन रखे हो आप। और पता है आज बर्तन तो ज़्यादा हुआ क्यों? बिकॉज कल हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का हमने क्या करनी है, सॉरी, ब्रेकफास्ट में हमने खाया था चपाती और भुजिया। देन जूस हम हर दिन ही पीते हैं। एंड उसके बाद प्रॉपर लंच बनी थी हमारी, दाल, भुजिया एंड चपाती। रात में रात में क्या बना था, आलू पूरी। यस। मैं एक बात बोलूँ, पहले कैसा हुआ करता था कि जब मैं अकेले रहा करती थी ना, जेन्युइन मैं तो खाना बनाना ही नहीं चाहती थी। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद हुआ करता था। और बताओ आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या होती है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं पहले अकेले रहा करती थी बैंगलोर में, ठीक है, तो उस टाइम में तो मैं सच बोलूँ मैं चपाती बनाती ही नहीं थी। दूसरी बात, अगर मैं एक बार ऑफिस का काम करने बैठ गई ना, अभी भी जेन्युइनली सेम सिचुएशन है, अगर मैं एक बार उठ गई तो एक बार ब्रेक आ जाता है, ठीक है, फिर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो पूरा हट जाता है। कितना भी आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो नहीं हो पाता यार जेन्युइनली। अगर दे देखिए चपाती मुझे खाने का मन है तो मैं चपाती लाकर, रेडी टू मेक चपाती होता था तो लाकर मैं फ्रिज में स्टोर कर देती थी, ठीक है। जेन्युइनली मुझे याद भी नहीं रहता था कि अच्छा चपाती फ्रिज में रखा हुआ है, बस मेरे को सेक दो, हो गया, रेडी था ये। बट वो भी लगा था यार कौन इतना टाइम लेगा, छोड़ो हटाओ। ये क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बन सकता है, कुकर में चावल चढ़ा दो, कुकर में दाल चढ़ा दो बस। एंड दाल इज माई फेवरेट, वो भी पालक की दाल। मेरे को ना आप सब्जी मत दो, भुजिया मत दो, बस मुझे पालक की दाल दे दो। पहले तो इवन ऐसा हुआ करता था कि इवनिंग में, नाइट में मैं प्रेफर करती थी बिकॉज पहले मैं जेपी नगर में रहती थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं शाम में इवनिंग वॉक पे जाती थी। तो मेरा टारगेट हुआ करता था कि मैं 7 या 8 बजे के पहले खा लूँ, ठीक है। एंड उस चक्कर में मेरा लेट हो जाता था क्योंकि आप कैसे ही बना पाओगे जल्दी जल्दी। तो कभी कभी वो जो सूप बनता है ना पालक का सूप बनाकर मैं पीती थी। मतलब आप समझ लो मुझे किस लेवल का मुझे पालक पसंद है, बहुत पसंद है जेन्युइनली। मेरे को इन्होंने बहुत लोगों ने बोला है कि नहीं पालक कम करो, पालक इतना नहीं खाना चाहिए। एंड समहाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने अभी स्टॉप कर दिया है। नहीं तो पहले ओ माय गॉड, मतलब मेरे घर में सबको पता है कि मुझे पालक कुछ ज़्यादा ही पसंद है, पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाउस हेल्पर दीदी लोग का, ये लोग बर्तन धोते हैं, ठीक है, बट जो एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं ना, लाइक इस टाइप से एकदम क्लीन बर्तन होना चाहिए, पता नहीं कितना भी बोलो बट ये लोग सुन ही नहीं सकते। ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है कि आपको सेम चीज़ें कितनी बार बोलोगे किसी को। आप बिलीव नहीं करोगे, इवन कल तो मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपनी हाउस हेल्पर दीदी की वजह से। कल क्या हुआ एक्चुअली, जब हमारी बात हुई थी ना कि कब से आना वो स्टार्ट करेंगे, तो मैंने उनको क्लियरली बोला था कि दीदी आप आना 7 बजे। बिकॉज क्या होता है कि लेट नाइट हम लोग काम करते हैं, मैं और राहुल, और आपको भी पता ही है। बट आप कितना भी रात में सो रहे हो, सुबह 6 बजे उठ जाओगे, समझ लो दिमाग का हालत खराब हो जाना है। पहले क्या हुआ कि 7 बजे दीदी आ रही थी, नो डाउट, फिर अचानक मैं देख रही हूँ 7 बजे के, 7 बजे आई, फिर 6:40 में आना स्टार्ट की। बोले चलो कोई बात नहीं है, इवन तो मैं यही सोच रही थी कि ठीक है वो जल्दी आ भी जाती है ना, तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ओ माय गॉड, सर में ना दर्द हो जाता है लिटरली, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार आप उठ गए उसके बाद कितना भी सोने की कोशिश करो, जिस टाइप से आप सो रहे थे, जिस टाइप की आपकी नींद थी, वो नींद फिर से नहीं हो पाता है। एंड एक बार 6:40 को आई, फिर एक बार 6:24 को आई, कल मैं देख रही हूँ 6:15 को आई हुई है। मेरा हालत खराब। कल मैं इतने एग्रेसिव इसलिए थी, मैं काफ़ी लेट सोई थी। एंड उसके बाद देख रही हूँ तो 6:15 को दीदी आ गई। मेरा तो दिमाग इतना खराब हुआ। फिर मैं डोर खोलते ही बोली दीदी क्या टाइम हो रहा है, तो बोलती हैं कि नहीं दीदी जितना जल्दी उठोगे उतना अच्छा रहेगा। मैं बोली कि आप समझ क्यों ले रहे हो, हमारे पास रात में काम होता है, हम रात में मीटिंग वगैरह करते हैं, एंड इट्स वेरी टफ टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग ऑल टुगेदर। एंड इट्स वेरी टफ कि आप बिना नींद पूरा किए हुए पूरा एक्टिव रहोगे पूरे दिन। एंड जेन्युइनली मैं कल का स्टोरी बताऊँ ना आपको, कल मैं इतना फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, इतना फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, लाइक मुझे एकदम ये देखो रहा है, मतलब अजीब सी इतना इरिटेटिंग वाली वाइब थी ना कल की। एंड ये होता है ना हर दिन एक जैसे नहीं होता है। तो आज फिर आई 6:28 में, तो मेरे को बोलती है आज लेट आई ना, आपकी ब्रेक नहीं होता इस वजह से मैं लेट आई हूँ। मैं बोली दीदी अब 6:28 को आई हो, तो हाँ हाँ ये तो लेट ही हुआ। बोले सही है।
एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा। चलो मैं आपको दिखाऊं, किचन ऑल सेट, आई वांट टू शो यू। अब मैं लेने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जिसके लिए सबसे पहले मैं केटल में डालूंगी पानी। पानी को बॉईल होने देंगे, तब तक मैं लेकर आती हूँ लेमन। हाँ, ये बेसिकली डिटॉक्स वाटर। लेमन को निचोड़ लेती हूँ, आई मीन इसका हमें चाहिए रस। के बाद थोड़ा सा हनी, उसके बाद हॉट वाटर। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक हो गया है रेडी। मैं आ चुकी हूँ एज ऑलवेज माई हैप्पी प्लेस। यू नो व्हाट, मुझे आज मॉर्निंग में समझ नहीं आ रहा ब्रेकफास्ट में क्या करूँ। एंड कितने लोग मेरी वीडियो देखकर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया हो या करना चाह रहे हो। जेन्युइनली आई टेल यू वन थिंग, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब आज हमने काम करी एंड यू नो जस्ट इमीडिएटली रिजल्ट आ जाए। किसी किसी का हुआ करता है, बट मैं सबके बारे में नहीं बोल सकती। मैं तो सारी एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर लेकर बोलूँगी, बिकॉज एक होता है फुल टाइम यूट्यूबर होना, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर होना, एंड एट द सेम टाइम आप एक अपना का ये यू नो काम भी हैंडल कर रहे हो, साथ में कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो। एंड जेन्युइनली अगर आप कोई चीज़ में 100% नहीं दोगे तो उसमें रिजल्ट थोड़ी सी यू नो ऊपर नीचे होकर आता है। अगर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए यूट्यूब पे, देन आई थिंक यू शुड वर्क फॉर द फुल टाइम। मुझे जहाँ तक लगता है, माइट बी आई विल बी रॉन्ग फॉर दिस, बट मुझे लगता है मैं तो सारी चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ, ऑफिस का भी, कंटेंट का भी। एंड सी ऑफिस का काम में कैसा होता है कि मैं वो कंटेंट नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज जेन्युइनली मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे को कॉल आ गया, अगर मैं कॉल रिसीव कर ली ना, मैं बात कर रही हूँ, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर कंसंट्रेशन सब काम कर रहे हो तो उसमें ब्रेक आ जाती है। जेन्युइनली रीजन आई प्रे फॉर ऑलवेज कि ठीक है, जब मैं फ्री हूँ तो जिससे भी बात करनी अच्छे से रिलैक्स होकर बात कर लो। फिर क्या हुआ था रिसेंटली, मेरा एक फ्रेंड है जेपी नगर में, ठीक है, शी वाज आस्किंग फॉर, उसे लेना था लैपटॉप, कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहता उसके भाई के लिए। तो पूछने के लिए मेरे को बार बार मैसेज करी थी, बट जेन्युइनली आई वाज फीलिंग बैड कि मैं उसे अच्छे से मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं, 2-3 दिन से वो मुझे फ़ॉलो अप कर रही थी, बट अगेन मैं उसको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। एंड उसके कल कल नहीं, परसों डे फ्री यस्टरडे, यस, तो उसे स्टोर में जाना था। एंड वैसा होता है ना कि एंड उसका जो भाई, मेरी फ्रेंड का जो भाई है, बैंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा है, एंड ही इज़ इन सेकंड ईयर, सीएसई ब्रांच से बिलॉन्ग करता है बंदा। तो ऑफ कोर्स हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग कॉलेज ही, कि आपको प्रोग्रामिंग वगैरह करना पड़ता है। एंड जब उसे स्टोर जाना था तब मुझे वो यू नो बैक टू बैक कॉल कर रही है, बिकॉज़ वो मेरे को पहले मैसेज करती है, अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, देन उसे लगता है कि माइट बी मैं बिज़ी होगी, सजेशन लेना चाह रही थी फॉर द लैपटॉप। एंड वो जब मुझे कॉल कर, फिर मुझे रिमाइंड हुआ, शिट शिट मैंने उसका फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। एंड यू नो व्हाट, ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज़ टेकिंग द कॉल विद माय टीम, एंड दैट रीज़न मैं रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ शी मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम, सो शी मैसेज्ड मी ऑन द व्हाट्सएप, एंड समहाउ मैंने मिस कर दिया। तो फिर वो जब कॉल की ना तो मुझे इतना बुरा लगा, फिर मैंने इमीडिएटली फ़ोन रिसीव किया। मैंने बोला, सबसे पहले मेरा यही था कि आई एम सॉरी, जो भी बेस्ट था। आई विल टेल यू, मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी उस दिन, मतलब बैक टू बैक कॉल्स थे मेरे, बट मैं सारी चीज़ें साइड कर और प्लीज़ कोई चीज़ का सजेशन दोगे आप बिना सोचे समझे तो नहीं दे दोगे ना, बिकॉज़ वो लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप यूज़ करना था। फिर मैंने रिसर्च करी, मैंने चेक करी सारी जगह पे, देन आई गॉट टू नो कि हाँ, दिस इज़ द लैपटॉप जो बेस्ट रहेगा। एंड मैंने उसको 2 टू 3 ऑप्शन दिए, एंड समहाउ शी परचेस्ड। गाइस आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज़ अगर मैं और ज़्यादा स्ट्रेच करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ कि अभी से जो भी लाइक जो चीज़ भी मैं करने वाली हूँ तो मैं सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, यू नो, एंड मैं अपकमिंग जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी मैं उसमें डाल दूँगी। चलो, टिल द टाइम आई विल सी यू नेक्स्ट, बाय।